जय हिंद दोस्तों। अब आपको कुछ वीडियो जो है मैपिंग से रिलेटेड मिलेगा, जिसमें आप मैप कैसे देखें, कैसे समझें, कैसे उसको दिमाग में रखें, यह चीज़ सिखाया जाएगा और बताया जाएगा। इसमें आपको जब मैप जानना होता है, मैप को समझना होता है, कुछ चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को आपको जानकारी रखनी होगी, तभी आप मैप के थ्रू भूगोल को पढ़ सकेंगे और याद कर सकेंगे। मैप अगर दिमाग में है तो बहुत सारे प्रश्न आपको वहीं से हो जाते हैं। तो आपको पहले ये जानना होगा क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी मैप को समझने के लिए। पहली चीज़ तो आपको मैप में आगे बढ़ने के लिए ग्लोब को समझना होगा। ग्लोब को समझना होगा कैसे इसको देखा जाएगा। कि उसके बाद आपको विश्व भूगोल में जैसे विश्व का मानचित्र जो है समझना होगा, इसको देखना सिखाया जाएगा। उसके बाद नंबर आता है भारत का, और फिर भारत के सभी प्रदेशों का। तो इस तरीके से आप सीखेंगे कैसे कैसे आपको करना है। तो पहले जो शुरुआत होगी वह ग्लोब से होगी। पहले ग्लोब में जो रेखाएं हैं क्या है उसको समझना होगा। उसके बाद विश्व मानचित्र को समझेंगे। उसके बाद आप भारत में जाएंगे और भारत के बाद आप अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश के बारे में जान सकेंगे और कैसे उसको देखना है समझ सकेंगे। तो शुरू करते हैं। फिलहाल कौन सी जानकारी आपको ज़रूरी है मानचित्र को समझने के लिए। तो पहली चीज़ आपको यह जानना होगा कि जब मानचित्र को आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानना होगा। जैसे यह एक पृथ्वी का आकार स्ट्रक्चर बनाया गया है जो कि ग्लोब होता है। तो ग्लोब के निर्माता आपको बताया जा चुका है, मार्टिन बैहम है ग्लोब के निर्माता। इस ग्लोब पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं इस तरीके से। यह काल्पनिक रेखाएं हैं, अपनी सुविधा के लिए जो है खींची गई हैं। तो काल्पनिक रेखाएं हैं, ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम है। तो यहाँ पर जो है कुछ काल्पनिक रेखाएं कुछ इस तरीके से खींची गई हैं रेखाएं, और कुछ यहाँ। तो दोनों तरीके से जो है कुछ इस तरीके से रेखाएं खींची गई हैं। तो समझना होगा कि इन्हें कहते क्या हैं। पहले तो नाम जान लीजिए। जो ग्रीन लाइन है आपको दिख रही है, ग्रीन लाइन, उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। और जो लाल वाली लाइन ये है, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। इन रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखा। ऐसी जो रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पर, इनको कहते हैं देशांतर रेखा। और जो ग्रीन वाली रेखा है उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। इतना आपको याद रखना होगा, जानना होगा। अब आगे क्या इसमें और जाना जा सकता है। तो आगे देखने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि मैप देखते समय जब आप मैप पेपर पे देखते हैं तो जब आगे की दिशा, इधर जब आगे की दिशा होती है तो इसको पूरब कहते हैं, पूर्व होता है यह आपका। पीछे का जो भाग होता है, पीछे की दिशा, वो पश्चिम होता है। यह जब ऊपर की दिशा होती है इसे जो है उत्तर कहा जाता है। यह नीचे जो है दक्षिण। यह आपको क्लियर होना चाहिए, किधर पूरब, किधर पश्चिम, और किधर उत्तर और किधर दक्षिण। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं आपके सामने जो फिगर दिख रहा है, इसमें अक्षांश रेखाएं दिखाई गई हैं। अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री, 1-1 डिग्री करते हुए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे लेकर बनी होती हैं। एक 0 अंश, 1 अंश, 2 अंश। तो यहाँ पर सबसे बीच में जो आपको दिख रहा है यह 0 डिग्री है, 0 अंश अक्षांश है जो है। इसको कहते हैं विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा। यह पृथ्वी के बीचों बीच है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के जब उत्तर जाते हैं, 2 भागों में इसने बांट दिया पृथ्वी को, तो ऊपर का हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक। अब जब 0 से ऊपर जाते हैं 1, 2, 3 डिग्री करते हुए, तो यहाँ पहुँचते हैं 23.5 डिग्री। चूँकि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऊपर कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तर। तो यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तर कहा गया है। 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री उत्तर। तो इसी को कहते हैं कर्क रेखा। ध्यान दीजिएगा, 23.5 डिग्री उत्तर। जब उत्तर दिशा में जाएंगे ऊपर की ओर तो यह हो जाता है कर्क रेखा। वहीं अगर 23.5 डिग्री नीचे की ओर आते हैं, मतलब 23.5 डिग्री दक्षिण या साउथ, तो वो हो जाता है मकर रेखा। तो बस थोड़े से का फ़र्क है, आपको इसमें ध्यान देना होगा कि नॉर्थ और साउथ का केवल फ़र्क है। इसी से प्रश्न आते हैं, यही दिक्कत करता है। तो आपको ध्यान देना होगा, जब 23.5 डिग्री
नॉर्थ हुआ, उत्तर हुआ, तो यह हुआ कर्क रेखा। जब 23.5 डिग्री साउथ हुआ तो यह हुआ मकर रेखा। विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर प्रश्न आया हुआ है बहुत सारे एग्जाम में। अब आगे चलते हैं। जो ऊपर आपको दिखता है 23.5 के ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको 66.5 डिग्री दिख रहा है। इसको जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त या आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त, ठीक, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहिए चाहे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अब इसमें यही 66.5 उत्तरी अक्षांश है, यहाँ नीचे आएंगे 66.5 दक्षिणी अक्षांश है, इसको अंटार्कटिक। अभी आपको समझ में आ जाएगा, जब आप मैप देखेंगे तो ये अच्छे समझ में आ जाएगा। आर्कटिक सागर यहाँ पर ऊपर है इसलिए इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, नीचे अंटार्कटिक सागर इसलिए इसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। सबसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ ध्रुव है, यह उत्तरी ध्रुव है ऊपर की ओर, और नीचे आएंगे तो यह दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव का जो मान होता है वह 90 डिग्री अक्षांश होता है। क्या? 90 डिग्री अक्षांश नॉर्थ मतलब उत्तर, और नीचे वाला जो होता है दक्षिणी ध्रुव वो होता है 90 डिग्री अक्षांश जो है दक्षिण में साउथ। यही आपको मेन जानकारी इसमें रखनी है, मैप देखने में आपको आसानी होगी, तो यह चीज़ आपको जानना होगा। विशेष ध्यान जो अगर कहा जाए इसमें आपको रखना है, वो आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। वो है आपके सामने कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। यह 3 बातें आपको अच्छे से जानना होगा। पहला यह हो गया भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा भी कही जाती है। एक हो गया यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, यह हो गया 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव यहाँ आपको दिख रहा है, दक्षिणी ध्रुव यहाँ दिख रहा है। यह खास तौर से आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी इसको अगर ध्यान देखना चाहें तो हम आपको इसको दिखा देते हैं, इस तरीके से आप समझ लीजिए। 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश तो यह हो जाएगा आपका कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तो यह होगा मकर रेखा। 66.5 उत्तरी अक्षांश तो यह होगा आर्कटिक वृत्त, और 66.5 ही रहेगा लेकिन दक्षिण अक्षांश है तो अंटार्कटिक। यह 2 सागर है वहाँ पे, ऊपर एक नीचे, उसी नाम पर है। उसके बाद चलेंगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है तो उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर दिखाया नहीं गया लेकिन आप जान लीजिए कि 90 डिग्री अगर दक्षिणी अक्षांश से साउथ है तो वो होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। और लास्ट में होता है 0 डिग्री अक्षांश को जो है विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, यह बेसिक जानकारी है, मैप देखने में बहुत ज़रूरी है इसको। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको जो फिगर में दिखाया जा रहा है, यह जो रेखाएं हैं यह देशांतर रेखाएं। यह कैसे हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला रही हैं, इस तरीके से जो है मिला रही हैं दक्षिणी ध्रुव को। यहाँ नॉर्थ है, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ, और नीचे साउथ, उसको मिला रही हैं। तो ये रेखाएं कहलाती हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं या यामोत्तर रेखाएं। इसमें जो 0 डिग्री है, जो लाल कलर से दिखाया गया है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रमुख यामोत्तर रेखा। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि इसमें जो देशांतर रेखाएं हैं वो इस तरीके से बढ़ रही हैं, इस तरीके से इधर की ओर आगे की ओर बढ़ रही हैं, दूसरा इस तरीके से बढ़ रही हैं, तो मतलब पीछे की ओर बढ़। इसका मतलब जब भी देशांतर रेखा लिखी जाएगी, अगर 10 डिग्री कोई देशांतर रेखा है तो इसके आगे हमेशा पूरब या पश्चिम लिखा जाएगा। जब आगे की ओर जा रहे हैं 10 डिग्री तो देखिए पूरब हो गया, पीछे की ओर जाएंगे तो पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ अगर इधर जा रहे हैं तो पश्चिम, लेकिन कभी उत्तर दक्षिण नहीं हो सकता। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। कहने का इसका मतलब क्या है आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप देशांतर रेखा कर रहे हैं तो आपको हमेशा दिखाना होगा कि उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम। लेकिन जब अक्षांश रेखा दिखाएंगे तो वो उत्तर और दक्षिण। देखिए इसमें दिखाया गया ना, ईस्ट 10 डिग्री उत्तर, यहाँ पर 20 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री। जब इस प्रधान यामोत्तर रेखा 0 से आगे की ओर जा रहे हैं तो यह पूरब की ओर जा रहे हैं। तो यह जो रेखाएं 0 के आगे जाएगी वह जितनी डिग्री रहेगी उसके साथ पूर्व जुड़ा होगा। 10 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व, 40 डिग्री पूर्व,
और जब पीछे की ओर जा रहे हैं तो वेस्ट साइड जा रहे हैं तो W लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 10 डिग्री पश्चिम, 20 डिग्री पश्चिम, इस तरीके से जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे तो 0 से पीछे की ओर। तो ध्यान दीजिएगा कि देशांतर रेखा अगर देशांतर की बात कर रहा है तो यह हमेशा पूर्व और पश्चिम होगा, लेकिन अक्षांश की बात करेगा तो हमेशा उत्तर और दक्षिण। होता क्या है कि ऑप्शन में इस तरीके से दिया होता है, उलझ जाते हैं, थोड़े से चीज़ों की वजह से गलती हो जाती है, तो उसको ध्यान देने के लिए हम बार बार बता रहे हैं कि ऑप्शन में ध्यान देना होगा। अब इतनी जानकारी जो है आपको मिल गई। अब अगले वीडियो से आपको जो है मैप को, विश्व मैप को समझाएंगे, उसको कैसे आप देख सकते हैं, कैसे उसको माइंड में बैठाएंगे, यह बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। कोशिश करिएगा कि अन्य मित्र दोस्त आपके जो भी चैनल से जुड़ना चाहें उनको इससे जोड़िएगा, ताकि समय से हम जो है लाइव आ सकें। तो सब्सक्राइबर बढ़ाने का भी प्रयास करिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।